जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से एक मणिपुर को लेकर जो मैंने सीरीज शुरू की है, उसमें आज वहां हिंदू धर्म के पहुंचने की गाथा को लेकर आपको जानकारी दे रहा हूं। इस सुदूर क्षेत्र में हिंदू धर्म और खास तौर पर वैष्णव धारा के पहुंचने को लेकर जिन 2 व्यक्तियों का योगदान रहा है, उन्हें स्मरण करना आवश्यक है। इनमें से एक थे बंगाल के सिलहट के हिंदू उपदेशक शांतिदास गोसाई और दूसरे कांगलेई पाक के राजा पमहिबा। इन्हीं दोनों के प्रयासों से इस इम्फाल घाटी में हिंदू धर्म फला फूला और उस क्षेत्र का नाम मणिपुर हो गया था। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालयी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। शांतिदास गोसाई को शांतिदास अधिकारी या शांतिदास गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है। वे बंगाल के सिलहट के रहने वाले ब्राह्मण थे। सिलहट आज के बांग्लादेश में है और यह सुरमा नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण शहर है। यह 14वीं शताब्दी के राजा गौर गोविंद सिंह की राजधानी थी। 1770 में मणिपुर के राजा पमहिबा को वहां के पारंपरिक मैतेई धर्म सनमहिज्म से वैष्णववाद में परिवर्तित कर दिया था। शांतिदास गोसाई ने ही विजय पांचाली या जिसे विजय पांचाली भी कहा जाता है की रचना की और इसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की भूमि को महाभारत की मणिपुर के रूप में पेश कर दिया था और बब्रुवाहन यानी अर्जुन के पुत्र को मैतेई राजा नोंगडा लाइरेन पखमगबा के पिता के रूप में उन्होंने दावा किया और उनके काम की पहचान नोगदा लैरन पखमगबा के रूप में हुई। वैसे यह बताना जरूरी है कि पांडुपुत्र अर्जुन जब मणिपुर की यहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने चित्रांगदा से शादी की थी, वहाँ की राजकुमारी। तो जो वो मणिपुर की बात है, वास्तव में वो मैनपुर से लिखा गया है और इसको बाद में इस मणिपुर से जोड़ दिया गया था। इतिहास जो भी हो, लेकिन आज पूर्वोत्तर के इस सीमांत प्रदेश में वैष्णव धारा उस तरीके से फली फूल रही है जैसे कि गंगा यमुना घाटी में भी वैष्णव धारा नहीं मिलती है। यदि आप गंगा यमुना के वैष्णवों की बात करेंगे तो वे कहीं से भी इतने वैष्णव नहीं मिलते दिखते हैं जैसे कि मणिपुर के वैष्णव, और उन्होंने अपने जीवन में उस वैष्णव धारा को चरितार्थ भी किया है, उसी तरह से वे जीते भी हैं। बात करते हैं मणिपुर में हिंदू धर्म की। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है और जिसकी आबादी पहाड़ी लोगों और घाटी के लोगों से बनी है। भारत में विलय से पहले एक स्वतंत्र रियासत थी। मणिपुर का इतिहास सन 33 ईस्वी से मिलता है। तब राजा नांगडा लाइरेन पखंगबा निंगथोजा कबीले के पहले राजा के रूप में कांगला के सिंहासन बैठे थे। उन्होंने एक बड़े और एकजुट राष्ट्र के लिए रास्ता बनाते हुए पहाड़ियों और घाटी की विभिन्न जनजातियों का एकीकरण शुरू किया था और एकीकरण की प्रक्रिया मिडिंगू चाइरारोंगबा के समय तक पूरी हो गई थी, यानी 1697 से 1709 के बीच तक। यह सभी बातें मणिपुर की पुरानी पांडुलिपियों, जिनको कि प्यूयस के रूप में जाना जाता है, उसमें दर्ज मिलती हैं। प्राचीन समय में मणिपुर घाटी में कुल 7 कुलों के लोग रहते थे, या इनको हम कह सकते हैं 7 तरह के जातियों के लोग या जनजातियों के लोग रहते थे, और जिन्हें आमतौर पर मैतेई या मीटेई कहा जाता था। इनके अलावा और भी अन्य छोटे समुदाय भी थे। समय बीतने के साथ छोटे छोटे जो समुदाय थे वे बड़े समूह में विलीन हो गए और ये पूरा समाज एक शक्तिशाली समूह के तौर पर उभर गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे समाज भी बाहर से आते रहे और इस क्षेत्र में पहाड़ियों में या मैदानों में बसते रहे। मैतेई समाज के देवता थे लेनिंगथो सनमाही और मातृदेवी थी एमा लीमरेल सिदावी। मैतेई इन दोनों की पूजा करते थे। इसके अलावा मैतेई लोग घर के बाहर की दुनिया लमलाई के भगवान के रूप में पखंगबा को भी पूजते थे। ऐसा माना जाता है कि पंखागबा सर्प, अजगर या
ड्रैगन जैसे विभिन्न रूप धारण करने के विभिन्न भूमि की रक्षा कर रहे हैं। पंखागबा के विभिन्न रूपों को पफल कहा जाता है। लेनिंगथो पंखागबा लेनिंगथो सनमाही के छोटे भाई हैं और वे भगवान जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, ये उनकी मान्यता है। और दोनों अतियाकुर सिदाबा यानी सर्वोच्च भगवान के पुत्र हैं। अन्य छोटे देवता जिन्होंने की सृष्टि बनाने में मदद की, उन्हें उमंग लाई और विभिन्न दिशाओं के संरक्षित देवताओं के रूप में पूजा जाता रहे। और यही मैतेई धर्म का मूल है। जो लोग मैतेई धर्म के मानते हैं वे इन्हीं भगवानों को पूजते हैं। परंतु वहाँ पे एक अद्भुत देखने की बात है। हिंदू धर्म वहाँ जब भी गया तो हिंदू धर्म ने जो मैतेई समाज के जो देवता थे उनको भुलाने की बजाय उनको अपने भगवानों के साथ जगह दी। या पूरे भारतवर्ष में है जो आज हिंदुओं के 33 करोड़ कहा जाते हैं, हालांकि वो 33 कोटि यानी 33 तरह के देवता माने जाते हैं। तो जो विभिन्न देवता हैं वो यही हैं कि जब विभिन्न समाज इस सनातन धर्म में आते रहे तो उनके भगवानों को भी भुलाने की बजाय, ठुकराने की बजाय या उनका अनादर करने की बजाय उनको ससम्मान अपने भगवानों के साथ जगह दी जाती रही। जबकि हम यदि देखें इस्लाम और ईसाई में, हम देखें धर्मों में, तो पुराने जो उन समाजों के पुराने देवताओं को नष्ट कर दिया गया, भुला दिया गया या अपमानित कर दिया गया या उनको मिथक घोषित कर दिया गया। और यह हम मिस्र की सभ्यता में देख सकते हैं, यूनान की सभ्यता में हम यह सब कुछ देख सकते हैं। मैतेई धर्म के जो देवता थे वे भगवान श्री कृष्ण के अवतार मान लिए गए और यही देवियों की भी स्थिति रही, उनको भी देवियों का अवतार मान लिया गया। इसके अलावा उनके जो त्योहार थे वे भी हिंदू धर्म के त्योहारों में मिल गए, जैसे साजिबू का कोंगबा लीथोंग फातपा विष्णु संक्रांति में मिल गया और एंगन के अहोंग खोंग चिंगबा का स्थान रथ यात्रा ने ले लिया। लामता का औरंगी चौंगबा हिंदू की होली में मिल गया। इस तरह के और भी है, मैं इसमें डिटेल से आपसे बताऊंगा अगली वीडियो में। परंतु अभी मैं बात करता हूं कि हिंदू धर्म कैसे पहुंचा। मणिपुर में जो हिंदू धर्म है वास्तव में वैष्णव धर्म का यानी भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं और विशेष तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य वेद बदा पर आधारित है, जिन्होंने कीर्तन या भगवान के नाम, प्रसिद्ध और नाटकों के ज्ञान पर जोर दिया, जो कि सर्वोच्च भगवान के मिलन की सबसे सुरक्षित और आसान विधि मानी जाती है। मणिपुरी नृत्य वैसे आपने सुना ही होगा। मणिपुरी समाज में आज भी कन्याओं को गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले जिस तरीके से सब घर के काम करना, पढ़ाई लिखाई आवश्यक होती है, उसी तरह मणिपुरी नृत्य सीखना भी आवश्यक माना जाता है। मणिपुर में हिंदू धर्म ने भले ही 18वीं सदी में अपने पांव तेजी से फैलाए हों, लेकिन राजा खोंगटे कचा शासनकाल की खुदाई से प्राप्त तांबे की प्लेट में संस्कृत शब्दों में हिंदी देवी देवताओं के बारे में शिलालेख पाए गए थे और फेंग से यह खुदाई थी। वह यह बात है 763 ईस्वी में ये राजा राज करते थे। 13वीं शताब्दी में राजा मीडुंगु खुमोंगा ने भगवान हनुमान का मंदिर का निर्माण किया था। 1704 में राजा चाराइरोंगबा ने वैष्णव धर्म अपनाया था और अपना नाम बदलकर पीताम्बर सिंह रख लिया था। हालांकि उनसे पहले 1474 में भी राजा क्यमयंबा के शासनकाल के दौरान शान राज्य के ब्राह्मणों ने वहां पे विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण शान के राजा खेखोम्बा ने राजा क्याम्बा को दिए विष्णु प्रतीक को रखने के लिए ये किया गया था। इस मंदिर के प्रथम पुजारी फुरेला तपम शुभी नारायण थे। माना ही जाता है कि 1470 के दशक में मणिपुर में जो राजा थे उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा शुरू कर दी थी। गुजरात, बंगाल, नेपाल आदि विभिन्न क्षेत्रों से ब्राह्मण यहाँ पहले से ही आने लग गए थे। ब्राह्मणों के जत्थे यहाँ पहुँचने लग गए थे और वे ब्राह्मण वहाँ रहते थे, अपना धर्म का भी वे प्रचार करते थे। बामन खुंथो क्लोन पुस्तक के अभिलेखों में पाया जाता है कि ब्राह्मण वहां पहले से आने लग गए थे। राजा क्याम्बा ने विष्णुपुर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। इनका शासनकाल 1467 से 1523 माना जाता है।
1704 में राजा चराय रोंगब्बा को वैष्णव परंपरा में दीक्षित किया गया था और तब से वैष्णव राज्य धर्म बन गया। राजा गरीब निवाज ने 1709 से 1748 तक शासन किया और उनके शासनकाल में हिंदू धर्म राजकीय यानी राज्य का धर्म बन गया था। ये जो गरीब नवाज राजा जो हैं वो इसलिए कहे गए कि वो इतने लोकप्रिय थे कि लोगों ने उनको यह नाम दे दिया था। हालांकि उनका नाम था पमहीबा, और पमहीबा तथा शांतिदास गोसाई, इन दोनों के कारण मणिपुर में हिंदू धर्म फला और फूला। पमहीबा के हिंदू धर्म अपनाने का किस्सा कुछ इस तरह कहा जाता है कि बंगाल क्षेत्र के कुछ साधु संत मणिपुर पहुंचे थे। वे गौड़ वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे। मणिपुर पहुंचने वाली टोली का नेतृत्व शांतिदास अधिकारी या शांति गोसाई या शांति गोस्वामी, यह तीनों नाम उनके लिए कहे जाते हैं, और गुरु गोपाल दास ये कर रहे थे। उन्होंने राजा पमहीबा से बातचीत की और उन्हें हिंदू धर्म अपनाने के लिए मना लिया। पमहीबा ने खुद भी हिंदू धर्म अपना लिया और मैतेई धर्मावलंबियों को भी हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार किया था। मणिपुर के खा मणिपुर कॉलेज काकचिंग में मणिपुरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चिरोम राजकेतन सिंह एक लेख में कहते हैं कि पमहीबा या पमहेइबा सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हिंदू धर्म में दीक्षा ले ली। सनमही लाइक काल नामक पांडुलिपि में लिखा है कि मणिपुर का शासन करने वाले पमहेइबा को ब्राह्मण बनमाली के पुत्र गंगाधर ने दीक्षित किया था और 1716 में शांतिदास नाम के ब्राह्मण अपने दोनों अनुयायियों भगवान दास और नारायण दास के साथ रामंदी यानी विष्णु भगवान की वाली जो धर्म प्रथा यानी वैष्णव धारा को प्रचार के लिए मणिपुर आए थे। और शांतिदास श्रीहट्टा जिले, जिसे अब सिलहट कहा जाता है, के नरसिंह टीला के मूल निवासी थे। इस दौरान लगातार युद्ध होते रहते थे और पमहीबा ने अपने दिवंगत पिता की इच्छा की पूरी करने के लिए अपनी बहन पामखाओ नंबांगी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए बर्मा पर हमला कर दिया था और वे लगातार 2 युद्ध जीते थे, म्यांमार बर्मा और तालेक त्रिपुरा के साथ। दोनों युद्ध जीतने के बाद उनका हिंदू धर्म में और विश्वास बढ़ गया था और इसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा को भी हिंदू धर्म में दीक्षित कराने का फैसला किया। इसमें कई अप्रिय घटनाएं भी हुई थी। मणिपुर में जब हिंदू धर्म में वहाँ के मैतेई लोग दीक्षित हुए तो कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई थी, परंतु जब राजा पमहीबा ने देखा कि लोग नाखुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने पुराने धर्म को भी साथ साथ मानने की अनुमति दे दी थी और इस तरह जो पुराना धर्म था उनके देवी देवता भी हिंदू धर्म के देवताओं के साथ समाहित होते चले गए। कांगलेई पाक का नाम जो मणिपुर रखा गया उसके बारे में कहा जाता है कि यह नाम शांतिदास गोसाई ने ही पमहीबा को सुझाया था और उनके बाद ही यह नाम रखा गया था। वैसे इस हिंदू धर्म के अभी यह दूसरी कड़ी भी आएगी। इसमें दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ जन जन तक हिंदू धर्म फैला, उसमें क्या अच्छी घटनाएं हुई, क्या अप्रिय घटनाएं हुई थी, इस बारे में मैं अलग से वीडियो ला रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ब्राह्मण वहाँ आना शुरू हो गए थे और तब राजा क्यांबा का शासनकाल था। राजा क्यांबा को पोंग यानी बर्मा में जो साम्राज्य था के चौपा खेमखुम्बा राजा से विष्णु भगवान की एक छोटी सी मूर्ति उपहार में मिली थी और राजा ने अपनी बीमारी के दौरान इस प्रतिमा का उन्होंने ध्यान रखा और इसके बाद वे ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने विष्णुपुर में एक मंदिर का निर्माण किया था और विष्णु भगवान की पूजा शुरू की। इस तरह वहाँ भगवान विष्णु की पूजा शुरू हो गई थी। हालांकि यह विष्णु पूजा थी वो जो राज परिवार तक ही सीमित थी, तब किसी भी मैतेई ने इस तरीके से हिंदू धर्म को, वैष्णव धारा को अपनाया नहीं था। इनके बाद राजा चराय रोंगबा ही थे जिन्होंने औपचारिक रूप से अप्रैल 1704 में श्वेता गंगापुरी के कृष्ण आचार्य उर्फ राय बनमाली नामक एक ब्राह्मण से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। यानी हिंदू धर्म 15वीं सदी से ही मणिपुर में प्रवेश करने लग गया था। इन्हीं राजा चराय रोंगबा के पुत्र थे राजा पमहीबा। कुछ लोग इन्हें पमहेइबा भी कहते हैं।
अभी इसकी 1-2 कड़ियाँ और मैं लाऊंगा, उसमें विस्तार से बातें होंगी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।